सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे गिरती मईशत और नून लीग की बेहिस सियासत पर और इमरान खान ने किसको खबरदार कर दिया। अच्छा नाज़रीन, सियासत हो, मईशत हो या फिर अदालत, हर मैदान में इस वक्त एक ही जंग चल रही है और हैरत इस बात पर है कि इस नाजुक वक्त में जब वजीर आजम शहबाज शरीफ को होना चाहिए, मुआशी मसलों को सुलझाने के लिए वजीर खजाना को पाकिस्तान में होना चाहिए था, मगर ना तो वजीर आजम पाकिस्तान में है ना वजीर खजाना यहाँ पर है। इस बात पर भी हैरत है कि ऐसे नाजुक वक्त में वजीर आजम काबीना अराकीन समेत लंदन चले गए। क्यों चले गए? क्या इनसे मईशत नहीं संभल रही या फिर सियासत भी डूबती हुई दिखाई दे रही है इनको? क्या पीटीआई की हुकूमत गिराना महंगा पड़ गया? अब परेशान है कि क्या हो गया? इस सारे सवालात का जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्होंने न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया था कि साजिश कामयाब अगर हो गई तो मईशत डूब जाएगी। अच्छा, अब नवाज लीग और पीपल्स पार्टी इस बात पर बड़े खुश हैं कि जी न्यूट्रल रहने से तो जमहूरियत चलती रहेगी और हमने जमहूरी तरीके से इमरान खान को निकाला है। क्या कहेंगे? जिस तरीके से इमरान खान को निकाला है वो तो आपके सामने ही है और आपने देखा ही है कि किस तरह से लोग जो हैं उनकी वफादारियां रातों रात तब्दील हुई। 22 लोग जो है उनको सिंध हाउस में जाके कैद कर दिया गया, उनको पैसे दिए गए, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की गई। उसके बाद जो बीएपी और एमटीएम जैसी पार्टियां जो हैं वो निकली और वो जाके दूसरे कैंप में चली गई। तो ये कहानी कि वो कहाँ, कैसे, कब और कैसे फैसले हुए वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है कि सामने आ ही रही है और काफ़ी हद तक आई जाएगी। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है जो आपने अपने इंट्रो में शुरू में बात कही है, देखिए पाकिस्तान है तो फिर बाकी सारी बातें उसके साथ हैं। आपकी सियासत भी तभी है जब पाकिस्तान है, आपकी नौकरियां भी तभी हैं जब तक पाकिस्तान है, आपकी टीवी भी तभी है जब तक आप जो है वो पाकिस्तान है। तो सबसे पहले हमें मुल्क का सोचना चाहिए। हालात ये हो गए हैं कि पिछले 9 दिनों में 13 रुपया जो रुपया है वो अपनी कीमत हो चुका है डॉलर के मुकाबले में, यानी डॉलर 13 रुपया महंगा हो गया। स्टॉक मार्केट 3300 पॉइंट क्रैश कर गई। जो आपकी इस वक्त इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो 0 पे चला गया है। रोशन डिजिटल अकाउंट से लोग पैसे निकालना शुरू हो गए हैं। तो मुझे आप बताइए, आज मुझे पता चला है कि कैमरा ने तमाम टेलीविजन चैनल्स को ये इंस्ट्रक्शंस तो नहीं जारी की, उनने फ़ोन करके दरख्वास्त की है कि श्रीलंका की खबरें पाकिस्तान में ना दिखाएं। अब मुझे आप बताइए, इस इंफॉर्मेशन के दौर में क्या इस तरह से मुल्क चल सकते हैं या इस तरह से हो सकता है कि आप लोगों को कंपैरिजन से रोक दें और कहें कि अल्लाह सब कुछ चल रहा है, या शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर दबा लें और कहें कि कोई खतरा तो है ही नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पाकिस्तान को ये जो इमरान खान को निकालने का रजीम चेंज ऑपरेशन है ये बहुत महंगा पड़ा। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी, सियासी और समाजी बहरान पैदा हो गया। आप मुझे बताइए, इस वक्त ना सियासत इनके कंट्रोल में है, ना मईशत इनके कंट्रोल में है, और जो डिवीजन है सोसाइटी के अंदर वो इतनी बढ़ गई है कि उसका कोई हिसाब किताब ही जो है वो नहीं रहा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो हालात। जी, आपने आखिरी बात जो की वो ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती। अच्छा फवाद, ये आप लोग इनको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, जब से ये लोग आए हैं तो अब तो ये हुकूमत फ़िलहाल लंदन एक्सपोर्ट हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी मखसूस काबीना के साथ लंदन में मौजूद हैं। तो अब ये जो फ़ैसले भी वहाँ से इम्पोर्ट होकर आएंगे, नवाज शरीफ से मईशत की बहाली के मशवरे लेने गए हुए हैं। अब 2-3 चीज़ें जहन में आती हैं फवाद सब के, कि एक तो चीज़ है कि वज़ीर आज़म बन के भी शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से मशवरे लेंगे, यानी इस हद तक कमज़ोर है। दूसरी बात ये कि अब ये मशवरे लेने गए हैं क्या अहकामात लेने गए हैं, फैसले वहां से इंपोर्ट होकर आएंगे? देखिए, अभी तो लग रही रहा है कि अहकामात लेने वहां पे गए हैं और शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया था, जो नैरेटिव था वो तो पिट गया। इन्होंने एक, अगर आपको याद हो, 1 महीना पहले जियो में और जंग न्यूज जो है उसमें सर्वेज आते थे कि इमरान खान तो बड़े अनपॉपुलर हो गए हैं,
इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई है, महंगाई बड़ी ज्यादा हो गई जी है। बिल्कुल। और ये सर्वे जो है वो गैलप वाले करके इनको दे रहे थे। एक सर्वे का जो सैंपल साइज था वो 63 लोग था। अंदाजा लगा लें कि किस किस्म के सर्वे ये कर रहे हैं। अच्छा, अब उन सर्वेस की बुनियाद के ऊपर ये मीडिया में एक परसेप्शन डेवलप की गई कि इमरान खान तो बड़े अनपॉपुलर हैं और अगर उनको इस तरह से रिप्लेस कर देंगे तो कुछ होगा ही नहीं, पाकिस्तान में तो बिजनेस एज यूजुअल चलेगा। और पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ तो लोग जो है वो है ही नहीं, सारी सोसाइटी तो करप्ट है, इसलिए करप्शन के खिलाफ तो लोग हैं ही नहीं। ये 2-3 चीजें हैं जिनके ऊपर एक बयानिया एक बनाया गया और उसके बाद उसको सेल किया गया। अब वो जब बयानिया वो सेल तो हो गया, उसके नतीजे में जो तब्दीली आई है वो उल्टी पड़ गई है। इस वक्त पाकिस्तान में हर शहर, कस्बा, गली उसमें इमरान खान का नारा गूंज रहा है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर का नारा गूंज रहा है। लोग जो हैं वो इनसे नफरत कर रहे हैं। और सच्ची बात तो यह है कि पाकिस्तान में इस किस्म की फिजा सियासत में तो मैंने देखी नहीं है कि किस तरह से लोग जो हैं वो खड़े हो जाते हैं एक सॉवरेनिटी के साथ और अपनी आज़ादी के लिए उनका क्या जज्बा है। इस तरह की तो कभी फिजा पहले देखी नहीं। अच्छा, बल्कि फवाद मैं ये सोच रही थी कि लोग तख्त पे बैठ के बड़ी इज्जत कमाते हैं, ये इमरान खान साहब तख्त से उतर कर यानी उस कुर्सी से उतर कर ज़्यादा मेरे ख्याल से बावकार हो गए और उनका रुतबा मजीद बढ़ गया कौम की नज़र में। इमरान खान तो देखिए इमरान खान है, मैं अभी जो है वो बाहर बैठ के खाना ही नहीं खा सकता। इतने लोग सेल्फीज के लिए आते हैं, इतने लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और इतनी जो मतलब मैं तुम्हें बताऊं कि इतनी दुआएं देती हैं जो बूढ़ी खवातीन हैं, हमारी बहनें, इतना ज़्यादा रिस्पांस खवातीन की तरफ से स्पेशली इतना रिस्पांस बड़ा कम होता है। सियासत में इतनी उनकी दिलचस्पी नहीं होती, ज़्यादातर समझा जाता है। लेकिन अभी तो फैमिलीज का, बच्चों का, आप देखो ना जलसा होता है, कितने लोग कितने दूर से पैदल चल के आ रहे होते हैं उस जलसों में। बच्चे जो हैं वो वहाँ पे आ रहे होते हैं। और अब जेलम मटक जैसी जगहों के ऊपर इतनी खवातीन बाहर आई, इतने फैमिलीज बाहर आई, हमने तो ये खुद भी नहीं सोचा था कि कभी इस किस्म का रिस्पांस जो है वो होगा। बस ये उनकी अपनी लीडर से मोहब्बत है, ये जज्बा है जिनको वहाँ पर ले आता है। अच्छा फवाद, लंदन से खबर ये भी आई है कि नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ भी अपील दायर की जाएगी और शहबाज और हमजा के खिलाफ FIA अब पैरवी नहीं करना चाहती है। हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर भी तब्दील कर दी है। इस पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है? क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये NRO का बाकायदा आगाज़ हो गया, ये NRO ही है जिसका आगाज़ हुआ चाहता है? देखिए, इशू ये है कि जो नवाज शरीफ के इस वक्त जो इनका मॉडल है ना केसेस का, वो यही है कि NRO 2 जो इमरान खान बार बार बात करते थे वो क्या था? तो NRO 2 यही था कि ये कह रहे थे कि जो हमारे केसेस हैं उनमें हमें रिलीफ दें। अब इनके ऊपर इस वक्त 45 अरब रुपए के 16 केसेस हैं जो मुख्तलिफ अदालतों में पेंडिंग है। अच्छा सदफ, अब ये जो 45 अरब रुपया है ना, ये तो हमें पता है, ये तो इसकी तो एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक चीज जो है वो हमारे सामने है। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मसलन जो इनकी लंदन की जो अकेली प्रॉपर्टीज है, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं, इनकी अकेली कीमत ही अरबों रुपया है। वो इस वक्त पाकिस्तान में अंडर डिस्कशन नहीं, अंदर लीगल स्क्रूटनी नहीं है। इसके साथ इनकी जो अभी भी अगर आप देख रहे हो वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा जो इनके ऑफिसेज हैं, हसन नवाज और ये इनके जो इनकी जद्दा में जायदादें हैं, जो इनकी UK में हैं, वो तो पाकिस्तान में नहीं हमें पता। सो लिटरली इस वक्त तकरीबन इनके पास ट्रिलियंस ऑफ रुपीज हैं, अरबा रुपया, जिसका मुझे आपको पता नहीं है। हाँ, 45 अरब रुपए के केसेस इनके और 5000 करोड़ रुपए के केसेस जरदारी के। ये पाकिस्तान में हमें पता है कि ये इन्होंने इतना पैसा जो है वो लीगली हमें पता है, काउंटेड फॉर, हमें पता है कि ये इनका पैसा, ये चोरी का पैसा इनके पास है। अब वो केसेस जो है उनको वो चाहते हैं कि वो हम स्पॉट फ्री जाएं। अब आप देखिए कि शहबाज शरीफ अपनी वज़ीर-ए-आज़म का हलफ नहीं लिया था उन्होंने, उससे एक दिन पहले डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेशन टीम के थे उनको चेंज कर दिया। उसके बाद
बाकी टीम चेंज हो गई। आज लॉयर भी चेंज हो गया, लॉयर भी अपनी मर्जी का। मतलब आप जिस तरह सदर के मैंने आप पे केस किया, आपने मेरे पे केस किया है और आपका वकील भी मैं ही कर लूं, ये हुआ है पाकिस्तान में कि वो खुद ही अपने वजीर आजम बन गए, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम लगा दी, अपने ही वकील कर दिया है। अब अगर इसके ऊपर भी अदालतें खामोश रहती हैं तो फिर पाकिस्तान के लोगों का जो हमारा निज़ाम इंसाफ है उससे घबराना बनता है, और क्या करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।